Assalamu alaikum students, how are you? Class 5. Today we are going to do reading from Amazing Science Oxford book. Dear student, take out your science books and open page number 51. Today we start reading from next unit 6, and topic name is matter. Dear student, as you know about the meaning of matter, matter means mada. All matter is made up of tiny particles. तमाम मैटर छोटे से ज़रात से बनते हैं. Matter. Everything in the universe is composed of matter. Matter is anything that has weight and occupies space. ये कायनात में हर चीज़ मैटर से बनती है. मैटर कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो और जो जगह घेरती हो उसको मैटर कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल डियर स्टूडेंट, ये पेंसिल. अब इस पेंसिल का जितनी साइज़ है ये उतनी जगह घेर रही है और इसका कुछ ना कुछ वज़न है. सो पेंसिल क्या है? मैटर. कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो और जो जगह घेरती हो उसको मैटर कहा जाता है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. मैटर की खसूसियात. मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट हैव स्पेस बिटवीन देम. These particles keep moving and bumping into each other all the time. डियर स्टूडेंट, मैटर जो है वो इंतहाई छोटे से ज़रात से बनता है जिनमें जो है स्पेस हो, इन ज़रात के दरमियान में स्पेस होती है. स्पेस में खाली जगह मौजूद होती है जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स मूव करते हैं और एक दूसरे के ऊपर आते हैं ऑल द टाइम. स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की हालतें. मैटर इज़ फाउंड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. डियर स्टूडेंट, मैटर 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद होता है. सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है एंड गैस फॉर्म में भी होता है. These 3 states are defined by the amount of space between the particles. और ये तीनों स्टेट्स किसकी बुनियाद पर बताए गए हैं? इनके दरमियान इनमें जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान स्पेस में, कि सॉलिड में पार्टिकल्स का स्पेस कितना है, लिक्विड में कितना है एंड गैस में कितना है. सॉलिड. The particles of a solid are very tightly packed because the space between them are very small. The forces with which the particles pull each other due to attraction are very strong. Dear students, solid में particles बहुत tightly packed हैं जिसकी वजह से इनके दरमियान स्पेस इंतहाई कम है. वो फोर्स जिसकी वजह से जिसने इन पार्टिकल्स को आपस में मिलाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एज अ रिजल्ट सॉलिड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड आर रॉक, वुड एंड आइस. यही वजह है कि सॉलिड का वॉल्यूम एंड शेप दोनों फिक्स हैं और हम सॉलिड चीज़ को कभी भी कंप्रेस्ड नहीं कर सकते. सॉलिड की एग्जाम्पल में रॉक है, वुड है, आइस है और भी इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके वॉल्यूम एंड शेप फिक्स है, बट हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली फिक्स्ड होते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है. लिक्विड. The particles in a liquid are very close together, but the force of attraction between them are weak. There are spaces between the particles which allow certain amount of movement. Dear student, liquid में भी particles एक दूसरे से मिले होते हैं लेकिन इनमें force of attraction solid के मुकाबले में weak होता है. इनके particles के दरमियान में space होता है जिसकी वजह से particles जो हैं वो आपस में थोड़ी बड़ी मूवमेंट कर सकते हैं. लिक्विड हैव अ फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता. दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर कैप्ड. दे कैन फ्लो बट दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड आर वाटर, मिल्क एंड ऑयल. डियर स्टूडेंट, हम लिक्विड को जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पानी को गिलास में डालते हैं वो गिलास का शेप लेता है. हम पानी को प्लेट में डालते हैं वो प्लेट का शेप ले लेता है. लिक्विड चीज़ बह सकती है लेकिन हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते.
लिक्विड की एग्जाम्पल्स में वाटर है, मिल्क है एंड ऑयल. Gas. The particles of a gas are very far apart so that they can move about freely. As a result, a gas has no fixed volume or shape. There are no force of attraction between the particles, so gases can spread easily. Dear student, गैस में जो particles एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं मीन वो freely move करते हैं all the direction, जिसकी वजह से गैस का वॉल्यूम एंड शेप फिक्स नहीं होता. इनमें इनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, सो गैस कैन ईजिली स्प्रेड. ड्यू टू लॉस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स गैस कैन बी कंप्रेस्ड. एग्जाम्पल ऑफ गैसेस आर एयर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. डियर स्टूडेंट, गैस में चूंकि लार्ज स्पेस मौजूद होता है इनके पार्टिकल्स में, इसलिए हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ गैस में एयर है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. Dear student, these three are the states of matter: solid, liquid and gas. Solid में particles tightly fixed होते हैं, इनमें force of attraction strong होता है, जिसकी वजह से solid का volume and shape भी fix होता है. But हम solid को compressed नहीं कर सकते. Example ice. Liquid में particles close होते हैं, लेकिन इनमें force of attraction weak होता है. इनके particles में थोड़ा सा space मौजूद होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के दरमियान में मूवमेंट होती है. इससे लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता. लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते. एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इज वाटर. गैस. डियर स्टूडेंट, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स ऑल द डायरेक्शन फ्रीली मूव करते हैं. गैस का वॉल्यूम एंड शेप फिक्स नहीं होता, बट हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं. Example of gases are air. Movement of particles in matter. Matter में particles जो है वो किस तरह मूव करते हैं. Particles of matter move about all the time. A Swedish scientist named Robert Brown noticed that pollen grain moved jerkily when placed in water. The zigzag motion of particles is called Brown motion. पार्टिकल्स में मैटर में पार्टिकल्स हर वक्त मूव करते हैं. स्वीडिश के साइंटिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, उसने नोटिस किया कि जब पानी में पोलन ग्रेन आते हैं देन वो जिग से इस तरह मूव कर रहे होते हैं, और इस जिग पार्टिकल्स की इस जिगजैग मोशन को ब्रोनाइन मोशन का नाम दे दिया गया. डस्ट पार्टिकल्स आर नॉक अबाउट बाय मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर. डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में मौजूद पार्टिकल्स को के साथ टकराते हैं, उसको नॉक अप करते हैं. Absorb a beam of light coming into a dark room through a slit in the curtains. Millions of dust particles will be seen dancing about in the beam of light. Dear student, आपके कमरे में पर्दे हैं, उस पर्दे में एक छोटा सा सुराख है. आप कमरे में अंधेरा कर दें, ठीक है, डार्क रूम हो जाए, फिर और बाहर रोशनी हो. देन आप देखेंगे कि उस छोटे से सुराख से रोशनी आ रही है, लेकिन उस रोशनी में डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट में होते हैं, इस तरह जस्ट लाइक अ डांसिंग, कि वो डांस कर रहे हैं. ये मिसाल आपको ज़्यादातर सर्दियों में मिल सकती है कि आप एक अंधेरे रूम में हैं और जो वेंटिलेटर है वहाँ से बाहर रोशनी है. वेंटिलेटर से जब रोशनी अंदर की तरफ आ रही होती है देन उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल्स इस तरह दिखाई देते हैं जैसे कि वो डांस कर रहे होते हैं. Pollen grain in warm water. Sprinkle some pollen grain on the surface of warm water in a dish. The pollen grain will appear to be dancing on the surface of the water. Dear student, जब कुछ आप एक गर्म डिश में गर्म पानी लें और उस गर्म पानी में आप पोलन ग्रेन को रख दें, देन आपको पोलन ग्रेन इस तरह दिखाई देंगे पानी की सतह पर जैसे कि वो डांस कर रहे हैं. मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स का मिक्स होना. Put a drop of red ink into a beaker containing water. The red color of the ink will spread evenly in the water, making it pink. Dear student, अब आप एक बीकर लें जिसके अंदर पानी मौजूद है और उस पानी में आप रेड इंक डाल दें.
देन वो रेड इंक जो है पानी में आहिस्ते आहिस्ते स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा और इस तरह उस पानी का कलर पिंक हो जाएगा। Explanation: The particles of ink move about or as well as those of the water. इंक के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल के साथ मूव करना शुरू हो जाते हैं। द पार्टिकल ऑफ द इंक फिल द स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स एंड सो द वाटर पेयर पिंक। वाटर पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेस मौजूद है उसमें रेड कलर के इंक के स्पेस पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो पिंक दिखाई देता है। दिस मिक्सचिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और इस पार्टिकल्स के मिक्सचर को डिफ्यूजन कहा जाता है। नाउ लुक एट हियर डियर स्टूडेंट, आप एक बीकर लें और उस बीकर में आप इंक के रेड कलर के इंक के कुछ ड्रॉप डाल दें। देन आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि उसमें वो इंक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्प्रेड होना वाटर में शुरू हो जाता है और एट द एंड वाटर का कलर पिंक हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। Change of state. At room temperature, a substance remains in its original state. When a substance is heated or cooled, a change of state occurs. Dear student, room temperature means normal temperature. Okay? तो ये कहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर में कोई भी चीज़ जो है वो अपनी असली हालत में मौजूद होती है, लेकिन जब हम उस चीज़ को हीट अप करते हैं या कूल करते हैं देन वो अपनी असली हालत से चेंज हो जाती है, मीन वो अपना स्टेट चेंज कर देती है। When the particles of matter absorb or lose energy, their movement is affected and the space between them either increase or decrease. This results in a change of state. Dear student, मैटर के पार्टिकल्स या तो ही एनर्जी लेते हैं या उनसे एनर्जी या वो एनर्जी दे देते हैं, और ये एनर्जी लेना और देना उनके जो पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेस है और उनके मूवमेंट पर असर करती है। या तो उनके दरमियान में स्पेस और मूवमेंट कम हो जाता है या वो ज़्यादा हो जाता है और इस तरह उनमें चेंज आ जाता है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर। अब मैटर पर हीट का क्या असर होता है? एक्सपेंशन। When a substance is heated, its particles gain energy and start moving faster. They bump into each other at a faster time. This makes the substance increase in volume or size. This increase in size is called expansion. Dear student, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं देन इनके पार्टिकल्स एनर्जी लेते हैं और उनमें मूवमेंट भी तेज़ हो जाती है। उनके पार्टिकल्स एक दूसरे पर तेज़ी से आना शुरू हो जाते हैं और इस तरह उन चीज़ का वॉल्यूम जो है वो मीन साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, और किसी भी चीज़ का साइज़ बढ़ने को एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन मीन फैलाव कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आयरन ले लें, मेटल ले लें, जब हम मेटल को गर्म करते हैं देन मेटल जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है, देन उसका साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन। When a substance is cool, its particles lose energy and their speed slows down. This brings them closer to each other and their volume or size decrease. This decrease in size is called contraction. Dear student, जब आप किसी चीज़ को ठंडा करते हैं देन उनके पार्टिकल्स से एनर्जी चला जाता है और उनमें स्पीड भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम एंड साइज डिक्रीज हो जाता है, मीन फिक्स हो जाता है। दिस डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। मेल्टिंग। When a solid is heated, its particles absorb energy and start moving faster. They bump into each other at a faster rate and start moving away from their original position. When this happens, the substance increase in volume or expand. Dear student, melting. जब हम सॉलिड को हीट करते हैं देन इनके पार्टिकल्स जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उनमें मूवमेंट तेज़ हो जाती है। उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से तेज़ी से टकराना शुरू कर देते हैं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मीन उनकी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो बदलना शुरू हो जाती है, और जब ऐसा होता है देन उस चीज़ में का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, मीन वो चीज़ जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। When a substance is heated further, it expands more till it reaches the melting point. और जब हम उसे मज़ीद गर्म करते हैं देन वो
मेल्टिंग पॉइंट में पिघलने वाली हालत में आना शुरू हो जाती है, मीन वो मज़ीद पिघलना शुरू हो जाता है। When it melt to form a liquid, और वो उस वक्त तक मेल्ट होता है जब तक कि वो लिक्विड बन जाता है। Now dear student, look at here. आइस की हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम आइस को हीट अप करते हैं देन आइस जो है आइस से पिघलना शुरू हो जाता है, मीन उसमें पार्टिकल्स से जो है मीन उसके पार्टिकल्स एनर्जी लेना शुरू कर दे, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है और उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं। जब हम उसको मज़ीद हीट अप करते हैं देन उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, वो पिघलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और इस तरह सॉलिड चीज़ जो है वो लिक्विड बन जाती है, मीन मेल्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्यूब। Boiling. When a liquid is heated, its particles absorb energy and start moving faster and bump into each other more often. डियर स्टूडेंट, जब हम लिक्विड को हीट अप करते हैं देन उनके पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उनमें मूवमेंट जो है होना शुरू हो जाती है और उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं। दस दे स्टार्ट मूविंग अवे एंड सून बैक एंड सून ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर। इस तरह उनमें मूवमेंट की वजह से वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। When the space between them become very large, the liquid becomes a gas or vapor. जब उनमें लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है देन वो लिक्विड जो गैस यानी वाटर वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। Evaporation. When a liquid is heated, some of its particles absorb more energy than others, so they begin to move very fast. They break away from other particles and escape into the atmosphere. This process is called evaporation. Now dear student, look at here. ये कहते हैं कि जब हम लिक्विड को हीट अप करते हैं दैन उनके पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह उनमें मूवमेंट तेज़ हो जाती है और उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो ऊपर एटमॉस्फेयर में उड़ना स्टीम की फॉर्म में ऊपर एटमॉस्फेयर में उड़ना शुरू हो जाती हैं। जब वो एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं देन वो वाटर वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस का एवेपोरेशन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन. When a gas is cool, its particles begin to move more slowly because they lost energy. They become closer together and eventually form a liquid. This process का condensation. जब गैस ठंडी हो जाती है देन इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट भी बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि उनसे एनर्जी चला जाता है और वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, वो लिक्विड बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर। अब आप एक गिलास में पानी एक गिलास लें, उसमें आइस क्यूब डाल दें और फिर उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें। बाहर रखेंगे देन गिलास के ऊपर छोटे से वाटर ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए होता है कि एयर में गिलास के इर्द गिर्द मौजूद एयर में वाटर वेपर मौजूद है और वो वाटर वेपर जब ठंडी चीज़ के साथ टकराते हैं देन वो वाटर ड्रॉप्स की मीन वो वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं और वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म इख्तियार करते हैं। सो गैस जो है वो चेंज होके लिक्विड बन जाता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। Freezing. When a liquid is cooled, its particles slow down because they lost energy. As a result, they cannot move away from each other. Instead, they come closer together and stop moving, forming a solid. This process is called freezing. Dear student, जब हम लिक्विड को कूल करते हैं देन इट्स के पार्टिकल्स में मूवमेंट स्लो हो जाती है क्योंकि वो उससे एनर्जी चला जाता है। एज ए रिजल्ट उनमें मूवमेंट नहीं होता जिसकी वजह से उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। सो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाता है। चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड फॉर्म। गैस को हम किस तरह लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं? When a gas is compressed in a closed container, its particles come closer together and the volume of the gas decreases. If the gas is compressed further, its particles come too close together that the gas changes into a liquid. This process is called liquefaction. Liquefaction. Dear student, जब हम एक closed container लें और उसमें हम गैस को
प्रेस्ड करते हैं तो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और गैस का वॉल्यूम भी मीन साइज भी कम हो जाता है। इसी तरह जब हम गैस को मज़ीद कंप्रेस करते हैं दैन उनके पार्टिकल्स और ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस तरह वो गैस जो है वो चेंज होकर लिक्विड बन जाता है। सो इस प्रोसेस को लिक्विफैक्शन कहा जाता है। Sublimation. Some substances change directly from solid to a gaseous state when they are heated. This process का sublimation. जो स्टूडेंट जब हम कुछ चीज़ें जो है वो डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैशियस स्टेट में बन जाती हैं जब हम उसको हीट अप करते हैं इस प्रोसेस को सुब्लिमेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ such substances are iodine, naphthalene and solidified carbon dioxide. इनकी एग्जाम्पल में आयोडीन है, नेफ्लेथीन है एंड सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में हो। नाउ डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड मौजूद है। जब उसको हीट अप किया जा रहा है देन वो आयोडीन के क्रिस्टल ये हैं वो इधर आने और वो गैस की फॉर्म इख्तियार करें, मीन वो लिक्विड नहीं बन रहे। जब सॉलिड फॉर्म को हीट अप किया जा रहा है देन वो डायरेक्ट गैस की फॉर्म इख्तियार कर रहे हैं। Melting and boiling point. The temperature at which a solid changes into a liquid is called the melting point of that substance. The temperature at which a liquid changes into a gas or vapor is called its boiling point. Dear student, जब हम solid चीज़ को liquid में change करते हैं then उस temperature को melting point कहा जाता है और जब हम लिक्विड को गैस यानी वाटर वेपर में चेंज करते हैं देन उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। When a substance has its every substance has its own melting and boiling point. हर चीज़ का अपना melting and boiling point होता है। For example, the melting point of ice is 0 degree and that of iron is 1540 mean 1540 degree. डियर स्टूडेंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है बट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1540 मीन 1540 डिग्री है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री एंड दैट ऑफ आयरन इज़ 2900 डिग्री। डियर स्टूडेंट, इसी तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है जबकि आयरन का बॉइलिंग पॉइंट 29 डिग्री है। Effect of expansion and contraction in everyday life. A glass chamber cracks if ice is put into it because the inner surface contracts on cooling whereas the outer surface remain at room temperature. Dear student, अब आप एक गिलास लें, ठीक है, एक पीने वाला बड़ा गिलास लें और उस गिलास में आप आइस डाल दें देन उसका इनर सरफेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कूलिंग की वजह से जबकि उसका आउटर सरफेस वैसे ही रहता है रूम टेम्परेचर के मुताबिक। द ट्यूब इनसाइड द टायर ऑफ बाइसिकल ब्रस्ट इफ इट इज kept in the sun for a long time because the air inside the tire becomes hot and expand. Dear student, टायर के अंदर बाइसिकल के टायर के अंदर जो ट्यूब लगी होती है वो पड़ जाती है अगर आप बाइसिकल को काफ़ी देर तक सख्त धूप के सामने रखेंगे क्योंकि टायर के अंदर हवा गर्म हो जाती है एंड एक्सपेंड मीन और वो फैल जाती है जिसकी वजह से टायर जो है वो फट जाता है। Milk boil over if it is left on a stove unattended because it expands on heating. दूध बहुत ज़्यादा उबल जाता है इवन कि वो बाहर आ जाता है वो इसलिए होता है कि हम उसको चूल्हे पर बग़ैर तवज्जो की काफ़ी देर तक छोड़ देते हैं जिसकी वजह से दूध जो है ज़्यादा हीटअप की वजह से दूध में फैलाव आ जाता है और वो बाहर निकल आता है। मेटेलिक पाइप्स rust in very cold weather because the water inside them expand on cooling. मेटल वो पाइप्स जो मेटल के बने होते हैं वो सख्त सर्दी में फट जाती है क्योंकि पानी जो उनके अंदर मौजूद है वो ठंडक की वजह से एक्सपेंड हो जाता है मीन फैलना शुरू हो जाता है। This is an unusual property of water. A tightly fitted cap on a bottle can be
open by heating the cap because the cap expand on heating. डियर स्टूडेंट, ये ऊपर जो आपने वाटर का पढ़ा ये वाटर की अनयूजुअल प्रॉपर्टी है। अब ये कहते हैं कि आप एक बॉटल लें, बॉटल के ऊपर जो है कैप जो है वो टाइटली फिक्स्ड होता है, लेकिन उसको अगर आप उस कैप को थोड़ा सा हीट अप करें देन वो खुल जाता है। क्यों? क्योंकि हीट करने से उसका कैप फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है और वो आसानी से खुल जाता है। Overhead electric wires break in very cold weather because they contract at low temperature. Dear student, इलेक्ट्रिक वायर पर सख्त सर्दी में बहुत ज़्यादा वो भी टूट जाते हैं ओवरहेड की वजह से। क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर की वजह से वो सिकुड़ जाते हैं। Gaps are left between the joints or railway lines so that they do not bend due to expansion in hot weather. Dear student, रेलवे लाइंस के जो जोड़ होते हैं मेन जो उनके पटरी पे वो लोहे की जो लगी होती है जिस पे ट्रेन जो है चल रही होती है उसमें भी कुछ गैप्स को छोड़ा जाता है, इसलिए ताकि सख्त गर्मी में जब वो लोहा पिघलता है देन वो मुड़े नहीं और वो उस गैप को फिल कर ले, और सख्त सर्दी में देन उस गैप से लोहा जो है वो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाता है और उस गैप से कुछ नहीं होता। Mercury and alcohol are used in thermometer because they expand quickly even at low temperature. मर्क्यूरी और अल्कोहल को थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है क्योंकि वो कम टेम्परेचर पर जल्दी एक्सपेंड हो जाते हैं। Example of condensation and evaporation in nature. The water cycle. Heat from the sun causes water to evaporate from the sea and ocean. The vapor rises, cools, and condenses to form tiny water droplets. The droplets form clouds. The clouds are carried along by current of air. They cool, and the droplets join to form larger drops. These fall as rain. If the air is very cold, they fall as hail, steel, or snow. Some of the rainwater flows along the ground or as stream. Some soak through the ground and reappear as spring. The stream and spring join up to form river and flow back to the sea, and the water cycle is complete. Now dear student, look at here. अब इस डायग्राम में आपको वाटर साइकिल के बारे में बताया गया है कि जब सूरज की हीट दरिया के पानी पे, समंदर के पानी पे या ओशन के पानी पर आती है देन वो पानी गर्म होकर स्टीम बनना शुरू हो जाता है और वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है, और जब वो वाटर वेपर ऊपर जाता है देन वो ठंडा होना शुरू हो जाता है और वो छोटे से पानी के ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाते हैं और इन पानी के ड्रॉप से बादल बनता है। ये क्लाउड्स जो हैं वो जगह जगह से ये वाटर वेपर लेते हैं और वो वाटर वेपर जब ऊपर जाते हैं देन वो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं और उसके बाद वो क्लाउड्स बन जाते हैं और इस तरह वो क्लाउड्स हैवी होते जाते हैं और हवा के साथ चलते जाते हैं, और जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं देन वो बादल जो है हवा में उनका तैरना मुश्किल हो जाता है और वो बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं। देन जब वो रेन वाटर नीचे आता है देन उस वाटर वो उनका पानी जो है कुछ जो है वो ज़मीन में बह जाता है स्ट्रीम की फॉर्म में, और कुछ पानी को जो है ज़मीन अपने अंदर जज़ब कर देता है और वो पानी फिर ज़मीन में कहीं अगर क्रैक है या कहीं ज़मीन में होल मौजूद है देन वो पानी उधर से स्प्रिंग की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह उस स्ट्रीम एंड स्प्रिंग का वाटर जो है वो मिल के फिर दरिया में जाता है और रिवर के बाद रिवर का पानी जो है फिर वहाँ से सी में बहना शुरू कर देता है। इस तरह ये वाटर साइकिल एक कंप्लीट हो जाता है, मीन जहाँ से पानी लिया था वहीं पे पानी दोबारा वापस आ जाता है। सो दिस इज़ वाटर साइकिल। Fog and mist are low clouds that can be touched. Fog feel cool and moist. Dear student, fog और mist जो है वो लो क्लाउड्स है, मीन सख्त सर्दी में आप लोग देखते हैं जब क्लियर नाइट होती है आप बाहर निकलते हैं देन फॉग जो है वो नीचे आया होता है। और वो फॉग जो है वो उन क्लाउड्स को कहा जाता है जो नीचे आते हैं जिसको आप टच कर सकते हो। फॉग की फीलिंग ठंडी होती है और वो मॉइस्ट नम से होते हैं।
ड्यू एंड फ्रॉस्ट आर स्पेशल काइंड्स ऑफ कंडेंसेशन। ड्यू और फ्रॉस्ट जो है वो कंडेंसेशन की ख़ास किस्म है। ड्यू एंड फ्रॉस्ट ऑकर when water condenses before it rises up in the air to become a cloud। ड्यू और फ्रॉस्ट जो है वो उस वक्त होता है जब वाटर कंडेंस में मिल जाते आपस में, इससे पहले कि वो ऊपर हवा में चले जाए और बादल बन जाए। Dew appear frequently in the morning or even after a warm sunny day। शबनम के कतरे हमें उस वक्त दिखाई देते हैं सुबह के वक्त और शाम को, यानी हवा के गर्म होने से पहले, सूरज के निकलने से पहले और सूरज के गरूब होने के बाद हमें शबनम के कतरे दिखाई देते हैं, क्योंकि उस वक्त हवा गर्म नहीं हुई होती। The air is heated during the daytime। एयर जो है वो दिन के वक्त गर्म हो जाती है। After the sun goes down, the air cools off quickly। जैसे ही सूरज जो है वो गरूब होना शुरू हो जाता है, then हवा जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। The fast change in temperature from warm to cool causes much of water vapor in the air to condense। और टेम्परेचर में इस तब्दीली की वजह से, जिससे हवा गर्म से ठंडी हो जाती है, इसकी वजह से हवा में मौजूद वाटर वेपर जो है कंडेंस होना मिलना शुरू हो जाते हैं। When the water vapor condenses, it is called dew। और जब ये water vapor condense हो जाते then इसको dew कहा जाता है। In the morning, the sun comes up, the air is heated and the dew evaporates and become water vapor again। और सुबह को सूरज निकलने से पहले हमें ये शबनम के कतरे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है हवा गर्म हो जाती है, then ये ड्यू जो है वो ऊपर एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और वाटर वेपर दोबारा बन जाता है। When the temperature drops to the freezing point or below, frost is formed। और जब ये टेम्परेचर वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है, मतलब 0 डिग्री पे आ जाता है या उससे कम, देन ये शबनम के कतरे जो हैं वो फ्रॉस्ट बन जाते हैं। फ्रॉस्ट जो है वो क्रिस्टल आइस को कहते हैं। Frost form like dew, but when the water vapor condenses, it freezes directly into ice crystal। फ्रॉस्ट भी ड्यू की एक किस्म है, लेकिन इसमें वाटर वेपर जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिल जाते हैं। इवन जब वो फ्रीज हो जाते हैं, देन आइस क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होते हैं।